डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बाजरे की खरीद के मुद्दे को लेकर दक्षिण हरियाणा के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल से कल चंडीगढ़ में मुलाकात की है। मुलाकात के वक्त कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। सर, आपने कल सीएम से मुलाकात की, अन्य विधायक और मंत्री भी वहां पर मुलाकात के वक्त मौजूद थे। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आश्वासन सीएम की तरफ से आपको मिला? देखिए, पिछले 2 सालों से निरंतर किसानों का बाजरे का दाना दाना हमारी सरकार खरीद रही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज करा है हमारी सरकार ने। अगर इस बार डायरेक्ट बाजरा ना खरीद के भावांतर योजना के तहत हम बाजरा किसानों का खरीदें, जिसमें भावांतर योजना में इस बार 600 रुपये तय किए हैं किसान के, और वो 600 रुपये बेचे या ना बेचे तो भी ये 10 दिन के अंदर अंदर उनके खातों में सब पैसा चला जाएगा, जिसमें हरियाणा 600 करोड़ रुपए के आसपास ये बजट होता है जो 600 रुपये देंगे उसमें। और दूसरा ये है कि भाई जैसे किसानों को लग रहा है अगर जैसे ही अभी आवक शुरू हुई है बाजरे की मंडियों में, तो उनके भाव गिर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भाव गिरने में अब स्टार्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे 1650 रुपये तक ये भाव जाने वाला है जैसी सरकार की प्लानिंग है। क्योंकि जो 25% हमने बाजरा खरीदना है वो वहाँ खरीदेंगे जहाँ एमएसपी डाउन जा रही है, मतलब उसका भाव बाजरे का 1650 से नीचे जा रहा है, तो वहाँ खरीदेंगे। किसान को इसमें कहीं नुकसान नहीं होगा। और हम मुख्यमंत्री को पूरा प्रतिनिधिमंडल इसलिए मिला था अगर जो अभी वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं और उनको मिला के 600 रुपये उनसे के साथ मिलाते हैं तो वो 2250 रुपये नहीं हो रहे। इसलिए उस चिंता को लेके हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, और उन्होंने भी ये एक आश्वासन अभी दिया है कि भाई देखते हैं आगे किसानों का, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे, और किसान का हम सब बाजरा खरीदेंगे। तो इस तरह के एक आश्वासन उस सारे प्रतिनिधिमंडल को मिला है, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश यादव भी थे, डॉक्टर अभय सिंह जो नांगल चौधरी के विधायक भी थे, जरावता भी हमारे सत्यप्रकाश जरावता जी भी थे जो पटौदी से हैं, मैं भी स्वयं था जो कोसली से विधायक, सीताराम जी हमारे अटेली से विधायक हैं, ये भी थे, और भी 2-3 विधायक थे जिन्होंने इस बात को कहा कि निश्चित तौर पे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में बाजरे की फसल होती है, कोई गन्ना धान तो होता नहीं क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत है, इसलिए इस फसल को तो सीएम साहब उन्होंने भी हमारे साथ अप्रोच की, और लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी देखते हैं इसमें हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। ओम प्रकाश यादव भी थे, डॉक्टर अभय सिंह जो नांगल चौधरी के विधायक भी थे, जरावता भी हमारे सत्यप्रकाश जरावता जी भी थे जो पटौदी से हैं, मैं भी स्वयं था जो कोसली से विधायक, सीताराम जी हमारे अटेली से विधायक हैं, ये भी थे, और भी 2-3 विधायक थे जिन्होंने इस बात को कहा कि निश्चित तौर पे, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में बाजरे की फसल होती है, कोई गन्ना धान तो होता नहीं क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत है, इसलिए इस फसल को तो सीएम साहब उन्होंने भी हमारे साथ अप्रोच की, और लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी देखते हैं इसमें हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। कितनी उम्मीद है सर सरकार जो जिस तरह की आपने डिमांड रखी उसको पूरा करेगी? क्योंकि सीएम ने एक आश्वासन जरूर दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे इस पर विचार किया जाएगा, और विचार ही नहीं किया जाएगा बल्कि किसान को किसी तरह का लॉस नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैं किसानों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि पिछली बार बाजरा पूरे कई प्रदेशों से आ गया, क्योंकि केवल बाजरा हरियाणा सरकार ही खरीदती थी, लेकिन पूरे कई प्रदेशों से जब बाजरा आ गया तो मेरे किसान को जो फ़ायदा होना था वो नहीं हुआ, बाहर के लोग ही उसका फ़ायदा उठा गए। तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें इस मामले में। अगर बाहर का व्यक्ति बाजरा ना बेचे, आप अपना बाजरा ताकि आसानी से बिके, क्योंकि बजट बहुत ऊपर चला जाता है, और बजट ऊपर जाने से हरियाणा वालों का ही, जनता का ही पैसा है। सर, एक सवाल मेरा इसी बीच में है कि क्या किसानों ने आपसे कोई संपर्क किया है कि हमारा बाजरा 1300 बिक रहा है, 1500 बिक रहा है, 1700 बिक रहा है, मतलब किसी खासकर कीमतों को लेकर किसी तरह का किसानों ने अब तक कोई संपर्क नहीं? देखिए, हमने मंडियों से संपर्क किया है, और मंडियों से हमने जाना भी आज क्या भाव बिक रहा है, तो कहीं 1300 रुपये बिक रहा है, कहीं 1400 रुपये बिक रहा है। तो हमने चिंता जाहिर करी कि भाई किसान को लॉस नहीं होना चाहिए, उसी के नज़र हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए
हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।